सॉरी क्यों? सो पढ़ाई हो गई। जी। एंड ऑफ। कोशिश तो थोड़ी की पढ़ाई तो तो सिर्फ एग्जाम से पहले होती है। सही बात है। है। जज ने चलिए। दीदी मेरा ये वीडियो नहीं स्टार्ट हो रही, लिखा आ रहा है कि होस्ट ने डिसेबल्ड किया है। एक सेकंड में चेक करती हूँ, एक सेकंड। यही हो रहा है। कौन बोल रहे हैं आप? अर्चना जैन। एक मिनट। अब देखिए अर्चना जी। हाँ जी, अब हुई है। आशा दसोरिया मेरा भी नहीं हो रहा है। जी। आशा दसोरिया मेरा भी वीडियो ऑन नहीं हो रहा। एक सेकंड। अब ट्राई कीजिए। हाँ जी, अब हो गया। ओके। ठीक है सर। तो पहला मेरा क्वेश्चन है। मैं ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं बना पाई, एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे भी है ना हम लोग के वो कुछ शिविर लग रहे हैं, तो उस चक्कर में बहुत टाइम नहीं निकाल पाई मैं भी। क्या लग दीदी रहा है? आप कौन सी शिविर सीट? शिविर। अच्छा शिविर। शमनोपासिका का एक शिविर लग रहा है, खंती प्रिया श्री जी के सानिध्य में अभी। तो हम लोग को वो 2 घंटे का शिविर रहता है, तो उस वजह से मैं बहुत टाइम नहीं निकाल पाई क्वेश्चन बनाने के लिए। हाँ मेरा कुछ किसी ने पूछ रहा था, कोई कुछ। एक वो 122 की जो उदय प्रकृतियां हैं, 122 है ना उदय के अपेक्षा से। हाँ। तो एक बार वो उसमें कौन कौन सी आ गई? 122 में जब हम उदय की अपेक्षा से लेंगे तो मोने की 28, मोहनीय की बाकी 28 छह कर्मों पूरी की आएंगी। 27। 6 कर्मों क्योंकि की उदय है ना, 27। उदय तो सबका ही है। और नामकरण की 67। ठीक है। कोई अगर उदय के आई मीन उसकी अपेक्षा से तो फिर सम्यक मिथ्या दोनों ही आ गए ना इसके अंदर तो। सम्यक मौनी और मिथ्या सम्यक मिथ्या मौनी। हाँ, मोहनीय की तीनों आ गई ना, दर्शन हाँ त्रिक की तीनों आएंगी। हाँ। हाँ। देखिए अपेक्षा से दर्शन त्रिक की तीनों आएंगी। इसीलिए 122 है ना यूं। हाँ कोई उनको हाँ। कंफ्यूजन था, वो बोल रहे थे हाँ, कि थोड़ा सा ना हाँ। एक्चुअली पता भी था, लेकिन वो आपस में डिस्कस करते करते कंफ्यूजन क्रिएट हो गया हाँ, थोड़ा कोई सा। बात नहीं। बंध इसलिए। हमेशा सिर्फ और सिर्फ मिथ्यात्व वेदनीय का होता है। तो जब हम बंध की हम्म। बात करेंगे तो मोने की 26 कंसीडर करेंगे हम। सम्यक वेदनीय और सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय को हटा देंगे। लेकिन उदय तो होता है, तो उदय सम्यक वेदनीय का भी रहता है, सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय का भी रहता है। हाँ, और इसमें वो संघातन और बंधन नहीं आएंगे। हाँ, बंधन संगत नाम कर्म के तो हम 67 ही ले रहे हैं। हम्म। हम्म। 120 122 दोनों में नाम कर्म का तो सेम ही है, 67 ही है। 120 और 22 की चेंजेस जो आ रहे हैं वो मोनिय में आ रहे हैं। भाई 20 है तो मोनिय की 26 ले रहे हैं, और 28 है तो मोनिय की 28 ले रहे हैं। हम्म। सॉरी, 22। 22 है तो मोनिय कर्म की 28 ले रहे हैं। नाम कर्म की तो दोनों में 67 ही ले रहे हैं। 120 में भी नाम कर्म की हम 67 ही ले रहे हैं। 122 में भी हम नाम कर्म की 67 ही ले रहे हैं। और अगर हम बंधन और संघातन मिलाते हैं तो हम्म। नामकरण की कितनी हो जाएंगी? 93। बंधन और संग वर्ण नहीं, चतुर बंधन वर्ण। संगठन और वर्णचार, हाँ सब हाँ, मिलाएंगे। वर्ण चार। तब तब 93 93। होंगी। हाँ, ठीक है ठीक है। जब ठीक है। सत्ता की बात करेंगे तो हम 148 की अपेक्षा से करेंगे। उसमें सबका ठीक है। इंडिविजुअल इंडिविजुअल रहेगा। नामकर्म की 93, मोनिया की 28, और बाकी 6 कर्मों की 26। ठीक है। 27 दी सॉरी। दी एक्चुअली अभी आप आए नहीं थे ना, उससे पहले क्वेश्चन आया था कि हाँ। जैसे मनुष्य द्विक और देव द्विक, इसमें टू लिखा है, इसमें गति और अनुपूर्वी ले रहे हैं। हाँ। मनुष्य गति अनुपूर्वी। तो वैसे हाँ। शरीर 5 है, तो उसमें भी कुछ हाँ। और इंक्लूड है क्या, ये क्वेश्चन आया था। तो शरीर 5 में ये औदरिक व्यक्ति आरक तेजस कर्मन। पांचों ही है, और मतलब हम्म। संघातन बंधन उसमें इंक्लूड नहीं मानेंगे। नहीं 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 नहीं, वो बंधन संगठन हम तो उसकी अपेक्षा से ले रहे हैं ना, अभी 122 की गति अपेक्षा से। चतुर्दशक। हाँ तो तो बस मेरे 122 की अपेक्षा से जब हम ले रहे हैं तो उसको पूरा एक ही काउंट करेंगे शरीर को। ठीक है, तो फिर 5 ही मानेंगे। अनुपूर्वी खुद में एक इंडिविजुअल यूनिट है। ये क्लियर हुआ तृप्ति दी? हम्म। जी जी, क्लियर हो गया।
ठीक है, चलिए मेरा एक क्वेश्चन है। घाती प्लस जीव विपाकनी प्लस पुण्य कितनी प्रकृतियां हैं? निकालना है आपको घाटी नंबर। प्लस, एक मिनट, घाटी प्लस जीव विपाकनी प्लस पुण्य। पुण्य। हाँ, पुण्य अपना अपना आंसर प्रकृतियां। लिखाना है, आंसर बोलना नहीं है किसी को भी। सब अपना अपना आंसर लिख लो। आप सभी अपना अपना आंसर लिख लीजिएगा। आपने बोला पुण्य प्रकृति, घाती और। घाती प्लस जीव विपाकनी प्लस अच्छा, पुण्य, ठीक है। पुण्य प्रकृति की पुण्य। मतलब प्लस पुण्य प्रकृति। ओके। आप लोग सब अपना अपना आंसर लिख लेना। फिर मैं आगे बढ़ूं। लिख लिया? हो गया सबका? नहीं 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 नहीं, 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 नहीं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। बस इतना टाइम नहीं मिलेगा। टाइम अप। नेक्स्ट। अघाती दीदी आवाज प्लस आपका क्लियर नहीं है दीदी। विपाकनी। दीदी वापस बोलिए, सेकंड क्वेश्चन वापस बोलिए दीदी, क्लियर नहीं है। सेकंड क्वेश्चन। आवाज आ रही है मेरी? क्लियर नहीं है दीदी। इसमें आवाज नेटवर्क इश्यू है थोड़ा। एक सेकंड। वॉइस क्लियर नहीं है। नहीं, वो कहीं और बात कर रहे हैं, म्यूट करके रखें। दीदी अभी आप म्यूट में है। एक सेकंड। हेलो। अब आवाज आ रही है मेरी क्लियर? हेलो? हाँ हाँ दी बिल्कुल आ रही आ है। रही है दीदी। अब आ रही है। हाँ ठीक है, कुछ एक्चुअली वाईफाई का इशू हो रहा था कुछ। हाँ, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। घाती प्लस जीव विपाकनी प्लस पुण्य हो गया। वही दीदी, हमको तो आया ही नहीं। नहीं कोई आया। बात नहीं, आंसर भी डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं। सेकंड है अघाती प्लस भव विपाकनी प्लस पाप। बहुविवाहिनी प्लस क्या है? पाप। पाप। सॉल्व्ड। हाँ सॉल्व। नेक्स्ट। प्रत्येक प्रकृति। दीदी रिपीट करिए आवाज दीदी, प्रत्येक। आवाज। आपका नहीं आ रही नेटवर्क है। हैंग हो गया दीदी। आपका वीडियो भी हैंग हो गया है। दो होता है एक। प्रत्येक। प्रत्येक प्रकृतियां प्लस पुद्गल विपाकनी। प्रत्येक। प्रकृति। प्रत्येक प्रकृतियां प्लस पुद्गल विपाकिनी।
मतलब कितनी प्रत्येक मतलब क्या दीदी? प्रत्येक प्रकृतियां मतलब? एक प्रकृतियां कौन सी है आप लोग? अरे पराघात अष्टक की त्रस दशक हो गई ना प्रत्येक प्रकृतियां। नहीं, पराघात अष्टक की प्रकृतियां है शायद। हाँ, किसको बोलते पराघात हैं अष्टक है। प्रकृतियां? चौथा चैप्टर हाँ हाँ हाँ, दीदी, पराघात करेक्ट। अष्टक, पराघात अष्टक है ना। जो भी है स्थावर वो आप दशक, याद कीजिए, मैं नहीं बताऊंगी। स्थावर हाँ, दशक है ना प्रत्येक, तो त्रस दशक। नहीं नहीं, प्रत्येक मतलब पराघात प्रत्येक परागत अष्टकी। हाँ और पिंड प्रकृतियां मतलब 14 गति गति तत्व दशक, और प्रत्येक मतलब बराबर परागत अष्टक। प्रत्येक प्रकृतियां प्लस पुद्गल विपाकिनी। प्लस पुद्गल विपाकिनी। बस दो ही। ओके। ठीक है, डन। 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 ठीक है, नेक्स्ट जो है ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, हम इसको डिस्कस भी करेंगे। एक तरह से पेपर का फॉर्मेट ही ले रहे हो आप थोड़ा थोड़ा। अच्छा है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, आज ये 3 क्वेश्चन ही रखते हैं एक बारी। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो लेंदी हो जाएगा, पूरा सॉल्व नहीं हो पाएगा एक्चुअली। दीदी लास्ट टाइम जो पेपर दिए थे ना प्रैक्टिस करने के लिए, वैसा कोई पेपर बनाकर दीजिए तो प्रैक्टिस हो जाएगा हम लोगों को। मैंने लास्ट टाइम कोई पेपर बना के नहीं दी थी, मैं क्लास में क्वेश्चंस पूछती थी, वो सब नहीं, मेहनत 100 पे शुभम भैया 100 की थी। क्वेश्चन आया था, 100 क्वेश्चन आया था। वो तो वो सब शुभम भैया ने ही कलेक्ट वो करके, मैं तो रैंडमली क्लास में 10-10 5-5 क्वेश्चंस पूछती थी, भैया सारे नोट डाउन करते थे और भैया ने ही सारा वो बना के भेजा था। हाँ जैसा दीदी। तो वो कुछ बना कहाँ पर देंगे है, तो हमको कहाँ इजी भेजा है होगा पढ़ने में। वो सुभाव ने? 100 क्वेश्चन कहाँ पर है वो? इसी ग्रुप में भेजे थे सोनाली जी। मेरे को तो दिखे नहीं। हाँ नहीं नहीं, नहीं, वो वो आके पहले फाउंडेशन वाले टाइम की पिछले बात कर रहे हैं, फाउंडेशन की बात हो रही 1 अच्छा, से वो 4 पिछले वाले है। में। हाँ ओके ओके, अच्छा अच्छा अभी अच्छा। तक तो कोई क्वेश्चन आंसर तक पहुंचे ही नहीं हमने। मुझे लगा अभी 5 to 11 की बात हो रही है कुछ। नहीं 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 नहीं। नहीं, अभी तक 5 to 11 में क्वेश्चन आंसर्स नहीं हुए कुछ भी। ठीक है, अब मेरा जो पहला क्वेश्चन था, घाती प्लस जी विपाकनी प्लस पुण्य, आंसर मैं पूछूंगी वही बताएगा। हैंड रेस कर दो अगर किसका आंसर निकल गया है, समझ आ गया है तो। सपना जी मैम 0। 0 0। सुनीता आंटी 124। 124। ओके, और कोई आंसर? मैंने हाँ, ममता दी। 87 जीरो ही करेक्ट है दीदी। एक सेकेंड, ममता दी। जीरो कैसे आएगा? 67 घाती की ममता दी 47 है। कितना है? 1 मिनट, जिसको पूछू प्लीज, प्लीज आई रिक्वेस्ट, जिसको पूछू वो आंसर दे। ममता दी 167। 167, ओके। और कौन था? सोनाली आंटी मैंने तो Yes. 87 काउंट किया है। 87, ओके। एक सेकेंड, ममता दी 167 तो आया कैसे? टोटल प्रकृति 148 है अपने पास। इसमें 148 के ऊपर तो कुछ है ही नहीं, मतलब अभी तो हम 122 की अपेक्षा से पढ़ रहे हैं। 148 के ऊपर वैसे भी कुछ नहीं, तो 167 तो कैसे निकला आपका? ने घाती का बोला, घाती प्लस जी विपाकनी प्लस पुण्य। तो इसमें कुछ ठीक है, पर आप कुछ चेक करो, 167 तो कैसे होगा? प्रैक्टिकल देखो ना, नहीं नहीं, टोटल प्रकृति कितनी है? दीदी उन्होंने 148। पूरा ऐड कर दिया है दीदी। उन्होंने भैया एक उन्होंने सेकेंड, शुभो भैया एक सेकेंड, मेरे को पता है उन्होंने पूरा ऐड कर दिया, लेकिन आप ये भी ऐड करो तो लॉजिकली तो गलत है ना वैसे भी। 148 से ऊपर तो जाएगा ही कैसे? प्रकृति ही नहीं है ना इतनी हमारे पास। अब बहुत सी 167 नंबर पे कौन प्रकृतियां सी प्रकृति है? ओवरलैप हो रही है ना, बहुत सी प्रकृतियां ओवरलैप भी तो हो रही हैं। तो ओवरलैप उनको अगर डबल होती डबल थोड़ी है काउंट इसमें, चलो करेंगे। ओवरलैप नहीं, लेकिन बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां ओवरलैप है, तो आपको ओवरलैप को हटाना पड़ेगा, उनको सिंगल काउंट करना पड़ेगा, तब आपका आंसर सही निकलेगा। ठीक है, एक सेकेंड। और सुनीता आंटी आपने क्या बोला था? 124। 124, ठीक है। सही आंसर जो है सपना दीदी का है 0। वो कैसे? पुण्य और घाती साथ में हो सकता है क्या? घाती कर्म कभी भी पाप ही होता है। घाती कर्म की सारी प्रकृतियां पाप ही होगी। हाँ तो नहीं, हमने ऐसा लिखा कि घाती कर्म मतलब नहीं 4 नहीं नहीं किया। मतलब नहीं वो नहीं, प्रकृति निकालनी है जो घाती भी हो, प्लस जीव विपाकनी भी हो, प्लस पुण्य भी हो। तो ओके मतलब ओके ओके। एक मैं मिनट, तो हमने क्वेश्चन ही क्वेश्चन गलत गलत समझा समझा। फिर, है ना। हाँ हाँ, क्वेश्चन मैंने हमने तो क्वेश्चन ही गलत समझा। घाती को 4 लिया, इसमें जी ऐसे लिखा विपाकनी है, को घाती 7। का नंबर लिख लिया, जीव विपाकनी का नंबर लिख लिया और पुण्य का नो नंबर लिख नो के नो टोटल नो, कर दिया।
हाँ, ऐसा नहीं नहीं, करके टोटल कर दिया। मतलब मैंने तो जो ओवरलैप हो रही थी उनको नहीं काउंट किया। आपने कहा ना पुण्य प्रकृतियां, तो वो 42 है। अब जो घाती में कोइंसाइड मतलब बीच में कवर हो रही हैं उनको काट दिया, तो ऐसे करके लिया। नहीं, ये जीरो होगा, मेरे बिल्कुल सिर पे से निकल लिया, थोड़ा मेरे को आपका समझाइएगा। क्वेश्चन ही नहीं समझ आया कि ठीक ऐसी है, कौन सी अच्छा, प्रकृतियां हैं क्वेश्चन का जो पॉइंट तीनों ऐसा में हो। है, मतलब जब इस टाइप का कोई भी पैटर्न आता है आपके पास, तो उसका हाँ, मतलब यही होता है कि जो ये सारी कंडीशन फुलफिल करे। हाँ, तो ये वैसी ऐसे कितनी बोलना प्रकृति है? चाहिए कि ऐसी कौन सी प्रकृति है जो पुण्य प्रकृति भी है, घाती भी है और जीव नहीं विपाकनी भी है। दीदी, आपने ये क्वेश्चन पहले भी पूछा था और प्रतिभा आंटी ने तभी जवाब दे दिया था। तो प्रतिभा आंटी, मैंने प्रतिभा अटेंड नहीं जी की पटेल। होगी ना क्लास, उस समय मैंने क्लास अटेंड नहीं किया होगा। हो सकता है, ठीक है, कोई ये बात नहीं। शॉर्ट शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, सॉरी शॉर्टकट सॉरी मार सॉरी के। सॉरी। नहीं, नहीं नहीं सॉरी की नहीं, कोई इट्स बात ओके, यू नहीं, नो, डोंट आपने नीड टू हमारा बी टेस्ट सॉरी। लिया, अच्छी बात है। नेक्स्ट, कोई बात मतलब जो नहीं। सेकंड क्वेश्चन था वो भी इसी अपेक्षा से था, तो आप लोग वापस अच्छा, रीचेक कर तो लीजिए फिर टाइम पे। हाँ, फिर अब दोबारा से वो देखना प्रकृति है पड़ेगा जो वो तो। अघाती हो प्लस भविपाकनी हो प्लस पाप हो। 1 मिनट का टाइम है आप लोग के पास। सपना दी, आप नहीं, अब किसी और को चांस देते हैं। जो बहुविपाकनी भी है, फिर भी जो जीरो ही आएगा। भविपाकनी भी है, पाप बोलना नहीं है, मैं आंसर मैं पूछूंगी। ओके ओके, सॉरी सॉरी। बहुविपाकनी भी है, पाप भी, और अघाती। सॉल्व्ड। हैंड रेस कर दो प्लीज। मेरे अभी नहीं, सर पे से जा रहा है थोड़ा ये। कोई बात नहीं, जिसका सॉल्व हुआ है विमला जी आप एक बताइए। एक एक मैं बोलूं, एक। प्लीज जिनको पूछा जाए वही बोले, प्लीज, आई रिक्वेस्ट। विमला आंटी बोलिए। विमला आंटी, आपका फोन म्यूट है। विमला आंटी वापस बोलिए प्लीज, आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। आप या तो आंसर लिख के भेज दीजिए, आवाज नहीं आ रही। खुशी जी लुनावत, हैंड नरक रेस आयु। किया हुआ है। जी। जी, एक आंसर वन एक, होगा, नरक आयु। राइट, सही है आंसर। एक क्लियर हुआ। किसको नहीं, कहाँ गए आंटी? हाँ, अब हाँ समझ में आ गया कि मतलब आंटी नरक आयु है वो बहुविपाकनी भी हो गई, प्लस अघाती भी हो गई, और प्लस प्लस पाप पाप भी है। प्रकृति भी हो गई। हाँ, राइट। देखो, इसको निकालने का शॉर्टकट तरीका बताती हूँ मैं आपको। जी बिल्कुल, हाँ। अघाती, भविपाकनी, पाप। सबसे छोटा क्या है? भविपाकनी। हम्म। ठीक है, भविपाकनी में क्या है? आयुष्य ही है। हाँ, चार ही ठीक है, आएंगे बस। अब आयुष्य में 4 है, 4 में से 3 तो पुण्य में है, तो उसको छोड़ दो। पाप में कौन सा बचा? एक ही है। हाँ, ठीक है, और वो अघाती भी है। अघाती कैसे? नाम कर्म की अपेक्षा से आयु। और आयुष्य कर्म कौन सा आयुष्य है? कर्म आयुष्य अघाती। कर्म। अघाती, अघाती अघाती, है। हाँ हाँ, आयुष कर्म आयघाती कर्म आ गया। हाँ, भविपाकनी में किसकी प्रकृति है? सारी आयुष की है। तो फिर आयुष्य कर्म अघाती जी है। हाँ हाँ, सही बात है, तो अघाती हो इसको गया, सॉल्व राइट। करने का ये इजी तरीका है, मतलब जी जी बिल्कुल, हाँ। ऐसे ही आप लोग जब ये निकाल रहे हो, फर्स्ट घाती प्लस जीव विपाकनी प्लस पुण्य, तो पहले ये देखो, घाती घाती है, ठीक है, हाँ, तो घाती पुण्य हो सकती है क्या? नहीं। नहीं। घाती जितनी भी है वो सारी पाप ही है, तो ये कॉम्बिनेशन है ही नहीं। ठीक बात। अब है प्रत्येक प्रकृतियां प्लस उद्गत विपाकनी। एक छह मिनट, छह घाती और छह पुण्य छह हो नहीं सकती है। आप ये बता रहे हैं कि आंसर पूछा जाए तब भी बताइए प्लीज, आई रिक्वेस्ट। हाँ बोलिए, कौन बोल रहा था? मैं बोल रही थी मैं दी, पूछ रही थी। आप बोल रहे थे कि घाती और पुण्य एक साथ हो नहीं सकते, हाँ, है ना? पर जीवी पाकनी में जो नंबर है वो तो हमको ऐसा चाहिए ना, तीनों का कॉम्बिनेशन हो, जो घाती भी हो प्लस जीव विपाकनी भी हो प्लस पुण्य भी हो। ओके। तो है तो पुण्य में नहीं आ रहा है, इसलिए टोटल को हम, पूरे जीरो। को ही हम जीरो ले लेंगे। हाँ,
आप वो मत देखिए मल्टीप्लिकेशन वाला कि यहाँ एडिशन करना है, हमने किसका 0 लिख दिया। मैं बोल रही हूँ ऐसी कितनी प्रकृतियां हैं जो घाती भी हैं, प्लस जीव विपाकनी भी हैं, प्लस पुण्य भी है। ठीक है। जी, थैंक यू। हाँ यानी कि ये तीनों कंडीशन क्या बोल रहे हैं, तीनों कौन बोल रहे हैं, आवाज क्लियर नहीं आ रही। जय जिनेंद्र, तीनों जय कंडीशंस जिनेंद्र। अगर सेटिस्फाई होते हैं तो उसका कोई नंबर निकलता है, मतलब कहने का हाँ मतलब। जी, हाँ जी। ओके सर। कि आपको वो प्रकृति बतानी है जो ऐसा भी हो, प्लस ऐसा भी हो, प्लस ऐसा भी हो। और जो पूछा था एक, प्रत्येक प्रकृतियां प्लस पुद्गल विपाकनी। सुमन जी जैन। प्रागात अष्टक वाली 6। परागात अष्टक वाली 6 है ना, प्रागात उद्योग है, गुरु लघु निर्माण। प्रत्येक प्रकृतियां क्लियर हुआ किसको, जिनको डाउट था। 4th चैप्टर में हमने नीचे पढ़ा था पिंड प्रकृतियां और प्रत्येक प्रकृतियां, तो उसमें दिया हुआ था कि परागात अष्टक को प्रत्येक प्रकृतियां भी कहते हैं, तो वो प्लस पुद्गल विपाकनी। तो पुद्गल चिंटू घूम विपाकनी, के आ जा नीचे, पुद्गल विपाकनी में नीचे कौन वॉकिंग कौन करके आ जा। अरे भाई प्लीज कर दीजिए बाकी। तो पुद्गल विपाकनी में 2 कौन कौन सी नहीं है प्रत्येक प्रकृतियों की? उच्छ्वास और तीर्थंकर नामकरण। तीर्थंकर। बिल्कुल, उच्छ्वास और तीर्थंकर नामकरण। कोमल जी, हाँ प्रत्येक प्रकृतियों में त्रसदशक नहीं आएगा? नहीं, नहीं, प्रागात अष्टक आता है। परागात वो 4th चैप्टर वो में नीचे टिप्पणी में लिखा हुआ है। अच्छा, तो वो 1 से 4 में होगा। 1 to हाँ 4 वाली बुक में मैम, हाँ 4th चैप्टर। 1 to 4 वाली बुक में मैम। हाँ जी, अच्छा 4th चैप्टर बोल रही हूँ ना मैं। तो ओके, परागात अष्टक की कॉमन तो फिर हमारी हो गई प्रागात उद्योग 6 हो गुरु गई। निर्माण। हाँ होगा। उच्छ्वास और उच्छ्वास तीर्थंकर हट जाएगा। उच्छ्वास और तीर्थंकर छोड़ के 6 हाँ प्रकृतियां। हाँ जी। अब नेक्स्ट एक ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे हम बोले ना कि 5th 6th 7th का कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चंस होंगे या, तो उसमें बाय डिफॉल्ट 1 to 4 काउंटेड है। ऐसा मत बोलना कि वो तो 4th चैप्टर में था, उसके लिंक कैसे पूछा, क्योंकि उसका रिवीजन भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो 1 to 4 तो बाय डिफॉल्ट है, अगर उसमें से कुछ जैसे ये प्रत्येक प्रकृति प्लस ऐसा कुछ है, तो 1 to 4 तो बाय डिफॉल्ट है। ओके। ठीक है। एक और पैटर्न है मेरे पास, पर वो नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। दीजिए ना, मैं शायद नेक्स्ट लर्न नहीं कर पाऊंगी इसलिए। अच्छा, पर टाइम एक्चुअली पूरा चाहिएगा उसको सॉल्व करने के लिए। ओके, जैसा आपको ठीक लगे। हाँ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे नहीं कर पाएंगे तो उसको शेयर कर देंगे आपके साथ में जैसे हाँ, भी। रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, आज तो मैं सुन लूंगी फिर। हाँ, रिकॉर्डिंग से हो जाएगा, क्योंकि उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा कि आपको जो मैंने मतलब लिखा हुआ है या जो ड्रॉ किया हुआ है, आपको वैसा पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके ओके, कोई बात नहीं। तो वो स्क्रीन भी शेयर करनी पड़ेगी मेरे को आपके साथ उसकी। ओके ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। आज ये इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना है थोड़ी बहुत। नेक्स्ट आज जो अपना चलेगा चैप्टर नंबर 8। 5 to 7 में कुछ प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, कुछ प्रॉब्लम? अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है दी, पर जैसे आप पूछोगे ना ये निकालेंगे तो हाँ वो पता लगे। कोई बात नहीं, होता है ऐसा। हाँ बोले सपना दी। मैम अगर अभी जैसे अभी आपने पहले वाला पैटर्न हमें जो पूछा, जीव प्लस घाती प्लस पाप या पुण्य ऐसा कुछ, अगर घाती कर्म में 2 टाइप होता है ना मैम, सर्वघातिनी और देशघातिनी, तो उन दोनों को इंक्लूड करना है। जब घाती बोल रहे हैं तो हम ऑल ओवर अपेक्षा लेंगे, सर्वघाती देशघाती नहीं कंसीडर करेंगे। अच्छा, दोनों इंक्लूड करेंगे मैम। हाँ जी। ओके।
जब स्पेसिफाई पूछे आपको देशघाती प्लस ये प्लस कुछ, तो आपको देशघाती वाली में स्लॉट में से चेक करना तो पड़ेगा। ऐसे भी हो सकता है कि देशघाती और कुछ कुछ ऐसे करके, बिल्कुल, जैसे अभी देशघाती प्लस जी विपाकनी प्लस नहीं, जैसे तुमको बताया था कि 70 उसमें से संस्कृति अनुभाव भी पाया जाता हो। ये तो खूब सारे बादाम खाने पड़ेंगे, और लेकिन वो भी असली नहीं आ रहे आजकल। नहीं, ऐसे बहुत टफ नहीं आता है पेपर, बट आप लोग ऐसी प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, मतलब माइंड भी खुलता है अपना, और बहुत अच्छा, बहुत टफ नहीं आता पेपर। पेपर मतलब सब आराम से सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजी वैसा। कर रहे हैं, पर नहीं इतना easy। नहीं नहीं, बहुत टफ नहीं आता। ऐसे क्वेश्चंस तो हम लोग को पूछते हैं, तो मुझे भी आगे ऐसे पूछना है, ऐसे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो मैं पूछ लेती हूँ। आप तो अच्छा पढ़ा रही, पर हमारे लिए तो टफ ही है ना सब। नहीं नहीं नहीं, एक दो बार ही लगेगा आपको, स्टार्टिंग में हम लोग को भी नहीं आता था सॉल्व करना, पर धीरे धीरे आपको एक फॉर्मेट समझ में आ जाएगा, एक सही पैटर्न बात पता है, चल, सॉल्व करने का तरीका कैसे है, फिर आप उसको आराम से निकाल सकते आराम हैं से निकाल पाएंगे। ऐसा। कोमल जी अब एक फर्स्ट ये करना है, कोमल जी फर्स्ट वाला एक बार समझाइए ना, जीरो कैसा आया? देखिए घाती प्लस क्या था, पुद्गल विपाकनी था क्या? जी विपाकनी। जी विपाकनी। घाती प्लस जी विपाकनी प्लस पुण्य। मैंने हाँ। बोला ऐसी प्रकृति बतानी है जो घाती भी हो, जो जी विपाकनी भी हो, और जो पुण्य भी हो। ठीक है, तो घाती प्रकृतियां सारी की सारी पाप ही होती है। अच्छा, तो ऐसी कोई प्रकृति है ही नहीं जो घाती भी हो, पुण्य भी हो और जी विपाकनी भी हो, इसलिए इसलिए जीरो। जीरो हो गया। ये तीनों कंडीशन अप्लाई नहीं हो सकती साथ में। जी इस अपेक्षा विपाकनी से तो हो सकती है। सेकंड वाला भी जी नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, सिर्फ अगर घाती और इनको जी विपाकनी होता तो हो सकता था। बराबर। इनको पूछो, इन्हें क्लियर हो गया? मुझे लग रहा है इनको अभी भी दीदी थोड़ा सा डाउट है। हुआ क्लियर? दीदी एक डाउट है दीदी। हाँ, बोलिए सपोज बोलिए। कोई प्रकृति, फॉर एग्जांपल बंधन या संघातन से कोई प्रकृति ले लेते हैं, औदरिक शरीर बंधन नामकरण के प्रकृति पुद्गल विपाकनी है, या ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकता है क्या? या पुण्य वो प्रकृति है या पाप प्रकृति, ऐसे कुछ आ सकता है क्या? आ सकता है, आ सकता है। ठीक है दीदी, तो हमें शरीर के हिसाब से जवाब देना होगा। शरीर का क्या है वो सेम टू सेम बंधन और संघातन में आएगा ना? हाँ, तो ठीक है दीदी। ये जो बंधन वाली है ये तो पुण्य में ही आएगी। पुण्य में आ गई। हाँ, जो शरीर है वो सेम टू सेम हमें बंधन शरीर पुण्य में संघातन भी में आ कौन सा गई, पुण्य ही है। पुण्य में भी आ हाँ गई, पुद्गल हाँ। विपाकनी में भी आ गई, और तो बंधन संघातन रिलेटेड जो भी घाती। आएगा, सोनाली आंटी एक सेकंड, आंटी सोनाली आंटी एक सेकंड, बंधन संघातन जो भी आएगा वो आके हम शरीर के कंपेयर करके शरीर का जो आंसर है वही हमें बोलना हाँ, होगा। वो काउंटिंग के बिल्कुल हिसाब से पूछ रहे हैं मेरे हिसाब से। बिल्कुल। ठीक है दीदी। हाँ, अब एक ये काम है, नेक्स्ट क्लास जो होगी नेक्स्ट गुरुवार को थर्सडे को। होगी, तो उसमें आप सबको एक एक क्वेश्चन बना के लेके आना है। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि जो आप एक एक क्वेश्चन बना के लेके आएंगे, तो आपका क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि कोई आंसर ना कर पाए। जितने लोगों ने आंसर किया उतने आपके माइनस मार्क्स। जैसे मेरे क्वेश्चन का मान लो 5 लोग ने आंसर किया तो मेरे -5, मेरे क्वेश्चन का 10 लोग ने आंसर दिया तो मेरे -10, इतना मेरे क्वेश्चन टफ का किसी ने आंसर नहीं दिया तो 4 मार्क्स। एक एग्जाम्पल जैसे आप पूछ रहे हो ऐसे ही कैसे या भी, कैसे भी। अपन पेपर सेटर है ऐसे। तो ये काम तो सिर्फ सुभाव जी कर सकते हैं। आपके कहने से पहले मैं कहने वाली थी सुभाव जी को कि आप प्लीज 8-10 क्वेश्चन, 15-20 क्वेश्चन आप ही बनाओ। जो ही हैज दी भैया तो कैलिबर। बनाएंगे, वो तो मेहनत करते ही है, नो डाउट, वो तो सीरियसली मतलब बहुत डेडिकेटेड दीदी है। हाँ दीदी, इस बार थोड़ा मैं खुद ही थोड़ा लैग कर रहा हूँ दीदी, पढ़ा नहीं बिल्कुल, कोशिश अरे कोई करूंगा बात दीदी। नहीं भैया, अभी तो आपके पास हाँ बहुत दीदी। टाइम है। हमारा देखो 24 को एग्जाम है, हम लोग अभी तक तो यही सोच रहे हैं कि एग्जाम दे या नहीं दे। ये हाँ कंडीशन हो गई है। ठीक है दीदी। ये तो वाला एग्जाम जुलाई में होगा, जुलाई में? आपका एग्जाम, हाँ संभावना, तो ये होमवर्क है। तो अब अपना दिमाग लगाना है, कैसे भी प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हो आप लोग।
चैप्टर्स आपके पास में 1 से लेकर अभी तक हम जितना पढ़ लेंगे, चलो 1 से 7, 8वां तो अनुभव मैथ स्टार्ट करेंगे, पूरा नहीं हो पाएगा 15 मिनट में, तो 1 से 7, 1 to 7 तक के चैप्टर्स हैं आपके पास में। सब चीजें मिक्स एंड मैच करके आपको ऐसे कुछ बनाना है क्वेश्चन, कुछ भी जैसे बना सकते हैं, देश गाती प्लस पाप प्लस पुण्य प्लस हा एडतला आला तर जीव विपाकनी प्लस बस अघाती। लॉजिकली भी सही होना चाहिए क्वेश्चन, ऐसा भी मतलब आपको भी आंसर तो ऑब्वियसली आपको भी निकालना पड़ेगा। मैं अगर इतना कुछ बोल रही हूँ तो सोचो कुछ तो प्रकृति होगी मेरे दिमाग में, जो अघाती भी हो, जो पुण्य भी हो, जो पाप भी हो, जो जीव विपाकनी भी हो, मतलब कुछ 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 जो भी, जैसे भी आप लोग सेट करो उसको। तो ये सबके लिए होमवर्क है कि सिर्फ एक क्वेश्चन आपको ऐसा बना के लाना है, और उस क्वेश्चन का जितने जने आंसर्स देंगे उतने आपके माइनस पॉइंट्स। मतलब आपको ट्राई करना है कि मेरा क्वेश्चन ऐसा हो कि कोई उसका आंसर ना कर पाए। ओके। और बाकी सबको ऐसे तैयारी करनी है कि मैं हर क्वेश्चन का आंसर दे पाऊं, ताकि सामने वाले के 0 हो, और मेरा क्वेश्चन ऐसा हो कि कोई उसका आंसर ना कर पाए। आप कुल मिला के चाहती कि बहुत पढ़ लो? पढ़ लो नहीं, भी पी समझ जाओ, लो। घोट घोल घोट कर कर पी पी जाओ। हाँ, आप कुछ भी समझ लो। कोमल जी, मैंने ना महाराज साहब को पूछा था कि हाँ जी। तिर्यंश का आयुष्य हाँ तिर्यंश की आयुष्य पुण्य में क्यों है, तो उन्होंने बोला हाँ उनका औदारिक शरीर होता है इसलिए भी है, और वो भी दोनों आंसर बोले जो इन्होंने अच्छा सौरभ जी ने बताया था, वो भी और औदारिक शरीर होता है इसलिए भी, दोनों ठीक आंसर सा, दिए उन्होंने। हाँ, ठीक सा। औदारिक शरीर है इसलिए पुण्य। हाँ हाँ हाँ, औदारिक शरीर को पुण्य में लिया गया है। हाँ, ठीक बात है, पर ठीक है। थैंक यू आंटी। यूं तो व्यक्ति शरीर को भी तो पुण्य में लिया गया, देवता का तो व्यक्ति होता है। नहीं, तिर्यंश की बात कर रहे थे ना हम उस दिन। हाँ नहीं, बात सही है, पर यूं शरीर की वास्तव तो व्यक्ति शरीर भी तो पुण्य में ही आता है। तो फिर नरक को पुण्य में क्यों नहीं लिया ऐसा? हाँ दीदी नरक इसका तो दीदी इसका एक रीजन नहीं, ये पर भी तो बाद हो में सकता महाराज है। साहब ने वो भी बोला, जो सौरभ जी ने बताया ना, वो भी बताया उन्होंने, वो भी जो आंसर बता। सुबह भैया ने क्लास में बताया था। हाँ, दी क्योंकि वो हाँ, मरना नहीं चाहते, तिर्यंश की कीड़ी भी मरना नहीं यही चाहती सबसे है। लॉजिकली सही है, बात की तो कुछ नहीं हाँ, बचा क्या है। क्या क्या सुभाव जी ने क्या बोला था? शुभम भैया ने ये बताया था कि नरक के जो जीव होते हैं, देवर नरक द के नहीं, ओनली जो तिर्यंश के नरक जीव के मरना अरे नहीं। एक मिनट बोल शुभम भैया ने ये बोला कि नरक के जीव होते हैं, दे आर द ओनली वन जो मरना चाहते मरना हैं, चाहते हैं। फिर भी मर नहीं सकते, मतलब उनको अपना आयुष्य पूरा करना ही पड़ेगा। तो इसलिए उस आयु को मतलब एज अ वैसा लिया गया। बाकी कोई भी जो है, तिर्यंश आयु, मनुष्य आयु, यदि वह अपनी आयु खत्म नहीं करना चाहता, कोई भी अपना मरना नहीं चाहता, इसलिए उन सबको पुण्य में कंसिडर किया। सिर्फ नरक वाला है वो ऐसा है कि भाई मैं जल्दी आयु खत्म हो जाए, मैं फटाफट यहाँ से निकल जाऊं, तो इसलिए ये लॉजिक उस दिन भैया ने बताया तो कुछ क्वाइट कनेक्टेड फील हुआ था। दी एक तो रीजन ये भी हो सकता है ना, जैसे पुण्य प्रकृति की डेफिनेशन ये है, प्रशस्त अच्छा फल देने वाली प्रकृति पुण्य प्रकृति है। अब हम हाँ तिर्यंश आयु को लें तो तिर्यंश आयु क्योंकि युगलिक का बंद करेगी और वहां युगलिक में वो सुखी सुख भोगेगा, तो वो हाँ उसको तिर्यंश आयु उसको अच्छा फल देगी वहां पर। तो हाँ वहां इस से मर के भी तो वह देवलोक में जाएगा, देव में हाँ जाएगा। फिर वो देवलोक में जाएगा, तो ये वाला उसको पॉइंट तो उस तिर्यंश दिन अर्चना आंटी, ये वाला पॉइंट तो उस दिन डिस्कस किया ही था युगलिक वाला, तो फिर भी नहीं सबका ऐसा था कि और भी क्या हो सकता है, और भी है क्या ना, हो सकता है, तो और भी दी क्या नहीं, शुभम नहीं, भैया वाला एक्चुअली पॉइंट निकला। नरक मेरे वाले को भी ऐसा लग रहा था। तीर्थंकर में आते हैं, नरक से भी तीर्थंकर बन के आते हैं। हाँ, मुझे नरक ऐसा से लग रहा था। तीर्थंकर बन के नहीं आते, नरक में तीर्थंकर बन नहीं हाँ, बन नहीं, सकते। तीर्थंकर बन आते नहीं कर आते हैं सकते, मतलब तीर्थंकर पहले हाँ, जो पहले तीर्थंकर है, नरक में जाके फिर वापस आ सकते हाँ हैं, हाँ फिर दैट इज ओके। हाँ हाँ, पर वो आएगा तो मनुष्य में ना। हाँ मनीष, हाँ राइट राइट। मेरे को ऐसा लग रहा था कि जो युगलिक की आयु है ना, तिर्यंश युगलिक आयु नहीं, उसको हम गति में हमें काउंट करना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं भी, मुझे भी कोई मौका लगा, कोई महाराज जी का सानिध्य मिला या कुछ है, मैं क्लियर तो करूंगी। बिल्कुल।
हमने राकेश ने मासा से पूछा तो मासा ने तो लास्ट में यही बोला कि ये नियम है। आप ये समझ लो अब इस पॉइंट पे कि ये एक नियम है। तो वी वर लाइक कि ठीक है मरासा। तो और अगर कभी किसी से आपको ऐसे मतलब वो मौका मिले कभी हाँ तो हाँ, लेट्स सी। मतलब मुझे लग रहा था कि युगलिक की गति काउंट होनी चाहिए, नॉट आयु। नहीं, मतलब ऐसा काउंट तो आयु ही होनी चाहिए क्योंकि आयु ज्यादा होती है ना। युगलिक की गति तो क्या, गति तो हर टाइम बांध रहा है। युगलिक नहीं, की आयु ओके। कितनी बड़ी है। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे पुण्य प्रकृति अगर हम डेफिनेशन पे जाएं, मतलब उसको उस पे जैसे पुण्य प्रकृति की है कि अच्छा फल देने वाली, तो अच्छा फल कौन दे रहा है, तो इस उससे हाँ उस युगलिक अपेक्षा से जाएगा। बिल्कुल। हाँ, उस उस अपेक्षा से अपेक्षा मतलब भाई तिर्यंश हम युगलिक है, पुण्य उसको पाप उस टाइम में प्रशस्त फल सेग्रीगेट कर प्रदान सकते हैं। हाँ मिल रहा है, तो इसलिए भी उसको पुण्य मिले। सही बोल रहे हैं अर्चना जी भी। ये भी एक लॉजिक हम बिठा सकते हैं। हाँ ओ सही बात है, श्रावक बन के अच्छी गति प्राप्त कर सकता है तिरंज। बाकी मैं तो सही बोल रही हूँ, आंसर से सेटिस्फाइड होना नहीं चाहिए कभी, क्योंकि नहीं होंगे ना तो हम और ढूंढेंगे और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। तो ठीक है, अब नहीं हम सेटिस्फाइड तो अच्छी बात है। सब अपने अपने लेवल पे और इसको सर्च करने की कोशिश करते हैं कि और इसका बेटर क्या आंसर हो सकता है जो ज्यादा कनेक्टेड हमको लगे। ठीक है, तो हम आगे आज चलते हैं। कर्मों का अनुभव। कोई ने कुछ पूछ रहा था। नहीं, ठीक है। अनुभाव का मतलब क्या होता है। अनुभाव का मतलब होता है शक्ति, पावर। किस चीज की पावर, कर्मों में फल देने की पावर। अब जो कार्बन वर्गना की पुद्गल हैं उनमें बाय डिफॉल्ट किसी तरीके की फल देने की शक्ति नहीं हो सकती है। वो सिर्फ और सिर्फ पुद्गल हैं। कब तक, जब तक वो जीव के साथ नहीं लग जाते हैं। कषाय और योग के निमित्त से जीव उन पुद्गलों को खींचता है और उसके अंदर फल देने की कैपेसिटी बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक घास है, वो क्या है, मतलब सबके लिए सेम टाइप की घास है। कोई एक कॉमन गार्डन है जहाँ पे बकरी भी वो सेम घास खा रही है, गाय भी वो सेम घास खा रही है, भैंस भी वो सेम घास खा रही है। हाँ, लेकिन उनको भी तीनों ले के दूध जाते का होंगे तो। आउटपुट और अलग कुर्सी अलग से होगा। ना झाड़ के नीचे मत जाओ भाई, बाकी हम सभी प्लीज म्यूट कर दीजिए, क्लास डिस्टर्ब कुर्सी से होती है। लेकर झाड़ के नीचे, उनको जिम ने बोल दो। लता आंटी। वहां कर दिया मैंने म्यूट। फ्लो टूट जाता है एक्चुअली बोलते बोलते। आ, हाँ, एक घास है, इसको बकरी भी खा रही है, गाय भी खा रही है, भैंस भी खा रही है। लेकिन बकरी का दूध, गाय का दूध और भैंस का दूध, तीनों में डिफरेंस रह जाता है। बकरी का एकदम पतला, गाय का उससे बेटर, भैंस का उससे बेटर। अब क्यों, खा तो दोनों सब तीनों कॉमन ही चीजें रही हैं, लेकिन क्यों, तो कुछ ना कुछ उनकी फंक्शनैलिटी जो है, जो प्रोसेस है उनका, उसमें डिफरेंस है। तो इसलिए आउटपुट अलग अलग आ रहा है। तो सेम वही जैसे हम लोग जीव हैं, तो सब जीव एक कॉमन समझ लो, जैसे एक घास है तो वैसे एक कॉमन प्लेट है जहाँ पे सारे कार्बन वगैरह के पुद्गल पड़े हैं सपोज। तो हम वहां से सब उठा रहे हैं, मैं भी उठा रही हूँ, आप भी उठा रहे हो, सब जने उठा रहे हैं। बट डिफरेंस कहाँ आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है हमारा कषाय, राग और अध्यवसाय। द्वेष की प्रवृत्ति वो कैसी है हमारी। हम किस फॉर्मेट में उसको कब कैसे किस इंटेंसिटी से उन रिएक्ट कर रहे हैं चीजों को लेके। तो जैसा हमारा कषाय और योग रहेगा वैसा उन पुद्गलों के अंदर हम अनुभव भरेंगे। कोई अच्छा भर रहा है, कोई खराब भर रहा है, सबका अपना 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 अलग अलग रहता है। ऐसे तो अनुभव भी असंख्य प्रकार के हैं, लेकिन फिर भी उसको हमने चार पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक स्थानक, द्विस्थानक, त्रिस्थानक, चतुस्थानक, ये चार सब कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड किया है। अब शुभ प्रकृतियां, अशुभ प्रकृतियां, या शुभ प्रकृतियां मतलब पुण्य प्रकृतियां, पुण्य प्रकृतियों में किस तरीके से अनुभव रहता है और पाप प्रकृतियों में किस तरीके से अनुभव रहता है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं शुभ। शुभ प्रकृतियों का जो अनुभव है उसको मेजर करने के लिए गन्ने के रस की उपमा दी गई है कि जिस तरीके से गन्ने का रस होता है नेचुरली, एक ग्लास गन्ने का रस है जो नेचुरली मीठा है, उसको हम बोलेंगे एक स्थानक अनुभव। अब उस 1 लीटर गन्ने के रस को बॉईल करके 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 हमने आधा कर दिया। उतना आधा कि आधा करने पे उसके रस का जो मिठास है वो डबल हो गया। तो उसको हमने बोला द्विस्थानक अनुभव। वो जो मिठास है
उस मिठास को हमने बोला द्विस्थानक अनुभव। फिर हमने उसको और बॉईल किया, बॉईल किया, बॉईल किया, बॉईल किया 1/3 तक। अब उसका जो मिठास है वो कितना हो गया, 3 गुना हो गया। उसको हमने बोला त्रिस्थानक अनुभव। फिर हमने उसको और बॉईल किया, बॉईल किया, बॉईल किया, कब तक, जब तक वो सिर्फ 1/4 बचा है। अब उसका मिठास कितना हो गया, नेचुरल से 4 गुना। उसको हमने बोला चतुस्थानक अनुभव। ठीक है, ये हो गया हमारा शुभ प्रकृति की अपेक्षा है। अब इसमें एक बात हमको ध्यान रखने की है, वो ये है कि शुभ प्रकृतियों का अनुभव कितना भी कम क्यों ना हो जाए, पर वो एक स्थानक तक नहीं पहुंचेगा, उसमें द्विस्थानक अनुभव तक तो रहेगा ही रहेगा, ये रूल है। कभी भी इसमें एक स्थानक अनुभव तक पहुंचेगा ही नहीं जीव। शुभ में वो कितना ही नीचे चला जाए, जाते 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 द्वि तक तो अटक ही जाएगा, उससे नीचे जाएगा ही नहीं उसका अनुभव। ठीक है, ये था शुभ का। अब अपना आएगा अशुभ। अशुभ के अंदर क्या होगा, जैसे शुभ के अंदर हम क्या कर रहे थे, हम गन्ने का कर रहे थे ये गन्ने के रस से। अब हम बात करेंगे, इसको उपमा दी गई नीम के रस के समान। जैसे नीम का रस होता है, क्या होता है, कड़वा। वैसे अशुभ प्रकृति, अशुभ क्या है, जो अप्रशस्त फल, खराब फल दे रही है, तो उसको मेजर करने के लिए हमने इसको कंपेयर किया नीम के रस के साथ में। अब नीम का रस जो है वो बाय डिफॉल्ट जो है 1 गिलास, नेचुरल रस जो है उसकी जो कड़वाहट है उसको हमने बोला 1 स्थानक। अब हम उसको बॉईल कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, 1/2 कर दिया, 1/2 कर दिया, तो उसका कड़वाहट क्या हो गया, डबल, वो हो गया द्विस्थानक अनुभव। सेम अगेन, तो उसको बॉईल करते 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 1/3, तो अब उसका अनुभव हो गया त्रिस्थानक। अगेन बॉईल करते 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 वो बचा 1/4, तो उसका अनुभव हो गया चतुस्थानक। तो उसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा कड़वा मतलब सबसे ज्यादा अनुभव उसके अंदर है, करते 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 लास्ट चतुस्थानक तक। तो ये चारों प्रकार के अनुभव जो है अशुभ प्रकृति के अंदर पाए जाते हैं, 1 स्थानक, द्विस्थानक, त्रिस्थानक, चतुस्थानक। अब शुभ प्रकृति में कितने अनुभव पाए जाते हैं, द्विस्थानक तक। 3 प्रकार के अनुभव। द्वि चतु 3, और अशुभ प्रकृतियों के अंदर चारों पाए जाते हैं। चारों पाए जाएंगे, चारों पाए जाएंगे। अच्छा, अब मेरे को मैं एक, इसमें ऐसा नहीं होता क्या कि बोल रहे हो? कितने अशुभ प्रकृति 4 तक नहीं पहुंच सकती। क्या चीज, जैसे शुभ प्रकृति में अपन कह रहे हैं कि द्विस्थानक से नीचे नहीं जाएगी, हाँ, ऐसे अशुभ में भी तो हो सकता है नहीं कि 3 से ऊपर नहीं जाएगी। नहीं जाएगी। नहीं नहीं जाएगी। जाएगी। ठीक है। एक क्वेश्चन है मेरा, आप बताओ मुझे, अ, शरीर नामकरण में कितने प्रकार के अनुभव पाए जाएंगे, हैंड रेस करना है। शरीर नाम कर्म में कितने प्रकार के अनुभव पाए जाएंगे। तृप्ति दी, 3 प्रकार के। राइट, 3 प्रकार के। शरीर नामकरण कौन सा हो गया, पुण्य प्रकृति। हाँ। पुण्य में हम बोल रहे 3 ही पाए जाएंगे, द्वि, त्रि, चतु। ठीक है, समझ में क्लियर हुआ, मतलब ये पॉइंट। पुण्य प्रकृति हो गई ना शरीर नामकरण, और हम बोल रहे हैं घाती यानी कि पाप प्रकृतियों के अंदर 4 जाएंगे। ठीक है, अब घाती प्रकृतियों के 4 प्रकार के अनुभव होते हैं, 1 स्थानक, द्विस्थानक, त्रिस्थानक और चतुर्थानक। अब इसमें क्या रहता है, 1 स्थानक अनुभव जो होता है देशघाती होता है, सर्वघाती नहीं होता। द्विस्थानक अनुभव में देशघाती और सर्वघाती दोनों प्रकार का अनुभव पाया जाता है। त्रिस्थानक और चतुर्थानक अनुभव सिर्फ और सिर्फ सर्वघाती होते हैं, देशघाती नहीं। नीचे यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, उससे ये तीनों पॉइंट्स और क्लियर हो जाएंगे आपको। 1 स्थानक अनुभव में सिर्फ देशघाती अनुभव पाया जाता है, द्विस्थानक में देशघाती सर्वघाती दोनों प्रकार का हो सकता है, त्रि और चतु के अंदर सिर्फ और सिर्फ सर्वघाती ही होते हैं, देशघाती अनुभव नहीं। अब अनुभव बंध का स्वरूप यानी उसकी डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी 3rd चैप्टर में, कि जीव ग्राह्यमान कामगणना की पुद्गलों में जो फल देने की विभिन्न प्रकार की शक्ति उत्पन्न करता है उसे अनुभव बंध कहते हैं। अब शुभ और अशुभ प्रकृतियों में अनुभव बंध
शुभ प्रकृतियों के अंदर ये हमने पढ़ ही लिया, द्वितीय और चतुस्थानक अनुभाव बंदी पाया जाता है, क्योंकि उसमें स्वभाव से एक स्थानक अनुभाव नहीं पाया जाता। और अशुभ प्रकृतियों के अंदर सारे के सारे हैं, 1 2 3 4। अब उसके अंदर एक चीज है ये कि आगे बताई जा रही 17 प्रकृतियों में एक स्थानक अनुभाव बंध भी संभव है। ये 17 प्रकृतियां हैं जिनमें एक स्थानक बंध भी पाया जा सकता है। ज्ञानावर्ण की 4, दक्षिणावर्ण की 3, मोने की 5, अंतराय की 5। ये 17 प्रकृतियां हैं कोमल जी, जिसमें इस एक चैप्टर स्थानक में ना, अनुभाव बंध कोमल जी, भी। कोमल जी, कोमल जी, कोमल जी, इस चैप्टर में बोलिए, थोड़ा आराम हाँ से बोलिए चलो, बोलिए। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसमें स्पीड मत अच्छा, पकड़ो प्लीज, ये थोड़ा आराम से। मेरा मन है कि हम अगली क्लास में भी अगर अगर हम मैं समझ गई अच्छे से तो इट्स ओके, बिल्कुल नहीं तो विल ट्राई टू डिस्कस इट इन द बिल्कुल नेक्स्ट बिल्कुल। क्लास ऑल्सो। हाँ, नो जी मेरा प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। एक डाउट है। हाँ बोलिए बोलिए। जैसे बोल रहे हैं ना कि पाप प्रकृति है 84, उनमें से 17 प्रकृतियों में एक स्थानक अनुभाव भी संभव है। तो 84 माइनस 17, बाकी 64 में 4 अनुभाव नहीं पाए जाते, मतलब उसमें एक स्थानक अनुभाव नहीं पाया जाता। हाँ, बाकी 67 में एक स्थानक अनुभाव नहीं पाया जाता ना। नहीं पाया मैंने जाता ऐसा इसको। नहीं बोला 17 प्रकृतियों में ही एक स्थानक अनुभाव बंध संभव है। अच्छा, ये भी भी सम तो फिर भी इसको नहीं, अलग से क्यों लिखे? तो फिर इसको अलग से क्यों इन लिए 17 मतलब? प्रकृतियों में एक स्थानक अनुभाव बंध भी संभव है। भी संभव है। तो बाकियों अगर में नहीं ऐसा है ना लिखा मतलब? होता, अगर नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसा लिखा होता, देखो मेरे हिसाब से अगर ऐसा लिखा होता 17 प्रकृतियों में ही एक स्थानक अनुभाव बंध संभव है, अगर ही वर्ड होता तो ये कंसीडर्ड होता कि बाकी में नहीं पाया जाता, इन 17 में ही पाया जाता है सिर्फ। फिर अगर ऐसा ही होता तो फिर अलग से यहाँ पे लिखने का लॉजिक 17 समझ प्रकृतियों में नहीं एक स्थानक अनुभाव बंध भी ही संभव है। संभव है। 17 में ही हो सकता है कि ही संभव, बाकी सब में नहीं हो, मुझे 17 ऐसा में समझ ही आता है। वर्ड, अगर ऐसा होता तो यहाँ पे ही लिखा होना चाहिए था, ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। पर दी ये भी तो बात है ना भाई, इनको कंसीडर क्यों हम्म, किया गया को, ये भी तो एक बात है। सही नहीं बात दीदी, है। अगर अगर सब में होता ना तो सबका नाम ही तो हम्म, लिखते थे। यहाँ पे वही नहीं लिखा तो इसका मतलब है कि बाकी में एक स्थानक अनुभव नहीं है दीदी। नहीं है, तो मुझे यहाँ यही पे समझ वर्ड आया। फिर भी नहीं होना चाहिए था ना। वो मिस्टेक भी तो मतलब हो सकती है ना दी। नहीं, मिस्टेक नहीं है। नहीं दीदी, अभी इसे ट्रांसलेट भी करें, इट इज पॉसिबल दैट इन प्रकृतियों में हो सकता है, तो इट इट इसका मतलब यही तो निकलता है कि बाकी में पॉसिबल नहीं है, एक स्थान नहीं अनुभव होने नहीं का नहीं नहीं नहीं, पॉसिबिलिटी। इसका मतलब ये नहीं निकलता है। मैं ये पूछ कर क्लियर करने का भाव रखती हूँ, मैं खुद से कुछ भी नहीं ठीक है बोल दीदी, पाऊंगी, ठीक है दीदी, आप क्योंकि डाउट क्लियर। मुझे ऐसा लगता है अगर ऐसा होता तो यहाँ लाइन होनी चाहिए थी कि 17 प्रकृतियों में ही 17 प्रकृतियों में ही एक स्थानक अनुभाव बंध संभव है, तो हम एकदम थे कि हाँ 17 में ही संभव है, बाकी में नहीं है। पर यहाँ पे लिखा हुआ है 17 प्रकृतियों में एक स्थानक अनुभाव बंध भी संभव है, तो दोनों में मतलब मतलब दीदी, बात में मतलब दीदी कॉन्ट्रडिक्ट हो अभी जाता है। देखो दीदी, इन इसका मैं जो समझा, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ दीदी, इन 17 प्रकृतियों हम्म, में 2 3 4 स्थानक तो हो गए, साथ में एक स्थानक भी होगा, इसलिए बी वर्ड यूज किया हुआ है। बाकी में तीनों ही होंगे, एक स्थानक नहीं होगा, ऐसे मेरे को लग रहा है दीदी, आप सभी अशुभ क्लियर कर प्रकृतियों दीजिए। में देखो भी द्विस्थानक, यही एक लगा सेकंड, था। सभी दीदी ये सभी मीनिंग अशुभ यही निकल प्रकृतियों रहा है। में द्विस्थानक, त्रिस्थानक और चतुस्थानक अनुभाव बंध संभव है। ठीक है, तथा आगे बताई जा रही 17 प्रकृतियों में एक स्थानक अनुभाव बंध भी संभव है। सभी अशुभ प्रकृतियों में द्विस्थानक, त्रिस्थानक और चतुस्थानक अनुभाव बंध संभव है। ठीक है, तथा आगे बताई जा रही 17 प्रकृतियों में एक स्थानक अनुभाव बंध, हाँ ठीक है, हाँ जी। सभी अशुभ प्रकृतियों में, यानी जितनी अशुभ प्रकृतियां हैं उनमें सब में द्विस्थानक, त्रिस्थानक और चतुस्थानक अनुभाव बंध संभव है, तथा आगे बताई जा रही 17 प्रकृतियों में एक स्थानक अनुभाव बंध भी संभव है। राइट, आप सही समझ रहे हो, इन 17 में ही एक स्थानक बंध संभव है। पूरी जब पढ़ते हैं तो क्लियर हो जाता है।
सही बात है। वही क्लियर करना था। थैंक यू। हाँ हाँ हाँ, सही है, आपका सही है। क्वेश्चन रेस किया। दीदी हमारे क्या बोल ग्रुप रहे में हैं? जो खुशी दीदी हमारे ग्रुप में जो खुशी जी लोनावत है ना, शायद उन्होंने ही 100 आउट ऑफ 100 लाया था फाउंडेशन। मुझे ऐसे लग किसमें? रहा है हमारे फाउंडेशन का जो एग्जाम था ना, शायद उन्होंने अच्छा ही 100 आउट ऑफ 100 लाया है। नहीं, शायद अच्छा। उनका नहीं है, 99 तो मेरा था। हाँ भाई अर्चना जी शायद 99 थे, और नहीं नहीं, खुशी जी। मेरा 99 था, अर्चना जी का 98। अच्छा अच्छा, ओके। मुझे नहीं और पता था, खुशी जिनका भी थे लुनावत सबके करके लिए लिखा हर्ष था हर्ष जय जय। नाम। हाँ दीदी, शायद वो पिछले बार फाउंडेशन में हमारे ग्रुप में नहीं थे। अच्छा, मुझे नहीं हाँ पता दीदी। भाई। जिनका भी, हाँ जिनके भी आए मेरे ग्रुप में से, आई एम वेरी हैप्पी। सबके लिए हर्ष हर्ष जय जय। और मेरे ग्रुप से नहीं है तो भी सबका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, एंड आई रियली विश कि आगे आप लोग और भी अच्छा करें। और सबसे इम्पोर्टेंट, मार्क्स डजंट मैटर। जो हम हाँ पढ़ रहे दीदी। हैं उससे एक्चुअली हम अपनी लाइफ में कुछ उतारें, अपने हाँ कषायों को कंट्रोल करें, और जिन वाणी में मोटिव। मतलब जो लिखा है उस पर श्रद्धा करके हम आगे बढ़े। दैट्स इट। हाँ दीदी। हाँ दीदी। ठीक है, चलो तो अब होमवर्क मैंने दे दिया है। नेक्स्ट क्लास एक क्वेश्चन ऐसा, मेरा क्वेश्चन ऐसा हो जिसका कोई आंसर ना कर पाए, और मैं ऐसा पढ़ूं कि मैं सबके क्वेश्चन का आंसर कर पाऊं। ये आप लोगों का होमवर्क नेक्स्ट गुरुवार का। और 8 चैप्टर जो सोनाली आंटी बोल रहे हैं, तो हम भाव रखते हैं इसको वापस थोड़ा सा करने का, जैसे इसको भी रिटर्न। रहेगा। और जो भी डाउट्स हो आप लोग लिख लीजिएगा। और 7 तक के क्वेश्चंस रखते हैं फिर हम एक बार। अनुभव शायद थोड़ा फास्ट ज्यादा हो गया आज, ये जैसे भी है। तो 1 से 7, 1 to 7 तक का कुछ भी क्वेश्चन, अब अपना दिमाग लगाओ आप, आपको बनाना है। पढ़ाते समय मुझसे हुई अविनाशात्मा के लिए मैं आप सभी से बारंबार क्षमा याचना करती हूँ। हम भी क्षमा थैंक याचना स्वामी करते हैं। क्षमा जय हम भी जिनेन्द्र। क्षमा याचना क्लास करते के लिए हैं। वही आप लोग का 10 मिनट का थैंक टाइम यू, है, जय उसके लिए जय जिनेन्द्र। आई एम हम भी जिनेन्द्र। रियली क्षमा सॉरी। याचना करते हैं। जय जिनेन्द्र। कोई कुछ बोल रहे हैं कोमल दी? हाँ बोलिए। 10 मिनट का टाइम, कोई कुछ बोल रहे थे शायद। नहीं, कोई ठीक है, बोल रहे थे शायद। ठीक है, जय जिनेन्द्र। कुछ बोल रहा था कोई? नहीं तो मैं एग्जिट कर रही हूँ क्लास। जय जय हो गया? जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र।